फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम लोग नेक्स्ट सेशन में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में यह देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 को बना रहे हैं। 12, 13, 14 और 3 क्वेश्चन इसमें है। ये वीडियो में आपका 4.2 चैप्टर जो क्लियर हो जाएगा। हिंदी मीडियम हुआ इंग्लिश मीडियम कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये मैथ में क्वेश्चन जो बना रहे हैं उससे कोई डाउट किसी को नहीं हो रहा है। ठीक है, जहाँ हिंदी और इंग्लिश का थ्योरम आता है अलग अलग, तो वहाँ अलग अलग हम डिवाइड कर देंगे। जैसे 4.3 जो है वो हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग दोनों का थ्योरी जानेंगे, उसके बाद क्वेश्चन जो है सेम प्रोसेस में रहेगा आपका। तो चलिए, आई होप कि आप क्लियर हो पा रहे हैं लोग। तो हमें यहाँ देखो कि आरएचएस में क्या चाहिए। तो आरएचएस में अगर 1 का क्यू कर दें तो यहाँ क्लियर रूप से दिखाई दे रहा है कि ए क्यू माइनस बी क्यू है। तो सबसे पहले हम ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लिख देते हैं, क्योंकि फार्मूला नहीं क्लियर होगा तो नहीं बना पाएंगे। तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है कि ए माइनस बी ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर रहता है। क्लियर है आप लोग? तो इस फार्मूले का आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि तुरंत इसको हम हटाएंगे, क्योंकि यहाँ पर स्पेस जो है बहुत कम है, इसलिए आप नोट कर सकते हैं इसको फार्मूले को। तो चलिए, तो ऐसा काम किया जाए। देखो, तो 1 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर या बी ए स्क्वायर या बी स्क्वायर या ए बी हो जाएगा ना। तो पहले एक काम कर लो, नहीं समझ में आ रहा तो R1 के पहले पर R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को हम जोड़ रहे हैं। R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है ना। तो RHS से फ्रॉम LHS से ऐड कर रहे हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तीनों का ऐड कर दो। 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ऐड कर दो। 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस तीनों के साथ में, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स सजाकर हमने ऐड कर दिया। सजाकर कोई दिक्कत नहीं है, ऐड कर दिया गया। अब जिस पर काम नहीं किया गया R2 R3 उतार दो। एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर 1, ठीक है, ऑल राइट। अब यहाँ से काम किया जाए कि इसको कॉमन निकाल लिया जाए। कॉमन निकालते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, क्या बचा 1 1 1, समझो 1 1 1 1 1 1, ठीक है आप लोग। यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ 1 है, यहाँ एक्स है, यहाँ क्या है एक्स है, और यहाँ एक्स स्क्वायर है, और यहाँ वो है। तेज नहीं बता रहे हैं, कोई तेज नहीं बता रहे, आप समझ पा रहे हो तो क्लियर रूप समझ पा रहे हो। अब देखो, अब क्या करते हैं, 2 जीरो चाहिए। तो 2 जीरो चाहिए C1 माइनस C2 और C2 माइनस C3, सेम प्रोसेस पीछे वाला है। C1 पर C1 माइनस C2, C2 पर C2 माइनस C3, 2 जीरो लाना है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको घटाएँ तो 1 माइनस 1, ये घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, ये घटाएंगे एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये घटाएंगे तो 1 माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ माइनस करोगे तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ माइनस करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। 1 एक्स और 1, ठीक है। चलिए देखा जाए, 1 एक्स स्क्वायर एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ तो कुछ कॉमन निकाल रहे हैं हम, कुछ कॉमन निकाल रहे हैं, ध्यान से समझना। 1 में से 1 गया 0, यहाँ पर x माइनस 1 और x प्लस 1 लिख सकते हैं ना बाबू, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस ए, इसको बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो x a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक हो। यहाँ से x कॉमन निकालते हैं, x कॉमन निकालते हैं तो 1 माइनस क्या होगा x हो जाएगा, क्योंकि x निकल गया 1 माइनस एक्स हो गया। यहाँ 1 माइनस 1 0, यहाँ पर 1 माइनस एक्स, यहाँ पर x माइनस 1 और x प्लस 1, ठीक है। चलिए यहाँ पर 1x और 1 तो लिख दिया हमने 1x और 1। अब यहाँ कह रहा है कि a माइनस बी ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, देखा जाए तो पहले यहाँ से कुछ कॉमन निकालो। 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ से हम कॉमन निकालते हैं C1 से, ध्यान रहे C1 से क्या कॉमन निकालते हैं 1 माइनस एक्स। यहाँ से भी 1 माइनस एक्स निकालेंगे, तो 1 माइनस एक्स निकालेंगे तो माइनस यहाँ बच जाएगा। क्यों बच जाएगा? क्योंकि यहाँ पर है क्या x माइनस 1, तो अगर यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा 1 माइनस एक्स हो जाएगा ना। इसको इस टर्म में हम लिख सकते हैं ना, x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 में से अगर माइनस हमने कॉमन निकाल लिया तो 1 माइनस एक्स बच जाएगा ना, ठीक है। इस टर्म में आप लिख सकते हैं। तो जैसे ही 1 माइनस एक्स कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, माइनस बच जाएगा, ठीक हो।
x माइनस वन है, अगर इसमें से माइनस कॉमन निकाल दो तो माइनस कॉमन निकाल दे तो 1 माइनस एक्स हो गया ना, और 1 माइनस एक्स इसमें से निकालना है तो माइनस केवल बचेगा, और ये तो जीरो है, जीरो तो जीरो रहता है, तो जीरो। यहाँ से हम 1 माइनस एक्स कॉमन निकाले हैं, 1 माइनस एक्स कॉमन निकाल, तो 1 माइनस एक्स कॉमन निकाले हैं तो क्या बचेगा माइनस एक्स प्लस 1। क्यों? क्योंकि x माइनस 1 है, 1 माइनस एक्स चाहिए था, माइनस वहीं रह गया ना, यहाँ से निकलाते हैं क्या बचेगा x, यहाँ जीरो। यहाँ से भी हम अब इससे भी कॉमन निकालें, इससे भी निकाल लेते हैं 1 माइनस एक्स, इससे एक तो निकाले, किससे निकाल लेते हैं 1 माइनस एक्स कॉमन निकाल चुके हैं, तो यहाँ से निकल गए हैं क्या बचेगा 1 बचेगा। लेकिन यहाँ से देखो 1 माइनस एक्स निकालना, x माइनस 1 है तो क्या बचेगा माइनस एक्स प्लस 1। ठीक हो, चलो 1x1 डाउट नहीं किसी को, हम सही है। अब देखा जाए तो a माइनस बी ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, देखो तो a माइनस बी ए स्क्वायर अगर एक से गुना करा दे तो एक से गुना करा दे तो हो जाएगा ना ए बी या प्लस बी स्क्वायर। ए क्यू माइनस बी क्यू कहता है कि a माइनस बी ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी ए स्क्वायर ए बी 1 इंटू एक्स लिख सकते हैं x को, ठीक है, और प्लस कितना बी स्क्वायर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक फार्मूला आ गया ना, कौन सा फार्मूला आ गया ए क्यू माइनस बी क्यू, लिख सकते हैं 1 का होल क्यू माइनस एक्स का होल क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू हो गया। यहाँ क्या बचा मेरे पास, तो 1 माइनस एक्स, ठीक है, इसको सोल्यूशन कर दिया जाए प्लस माइनस और प्लस पर, इस पर वर्क करेंगे जीरो, इस पर वर्क करेंगे जीरो, इस पर वर्क करना है तो एक पर वर्क कर दीजिए, तो इधर से बंद हो गया, दोनों तरफ से बंद कर दिया गया, दोनों तरफ से बंद कर दिया, क्या दिखाई दे रहा है, पूरा मल्टीप्लाई कराओ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x प्लस 1 का इंटू एक्स प्लस 1 ना, इस मल्टीप्लाई कराएंगे क्या होगा माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है आप लोग एकदम राइट, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ किए, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ किए, 1 पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक ही बार कर दी मैंने, तो 1 का होल क्यू माइनस एक्स का होल क्यू, 1 माइनस एक्स यह तोड़ दिया जाए, गुना तोड़ दो, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर गुना कराओ प्लस एक्स गुना कराओ प्लस एक्स, 1 इंटू 1 प्लस 1 माइनस एक्स। चल देख लो, तो 1 का होल क्यू माइनस एक्स का होल क्यू, यहाँ पर 1 माइनस एक्स मेरे पास है ना, इधर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर, देखो तो एक एक्स से एक्स का कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा मेरे पास एक्स बचेगा प्लस क्या बचेगा 1 बचेगा। फिर फार्मूला पे यहाँ से यहाँ तक फार्मूला पा गया ना बाबू, फार्मूला पर ए माइनस बी ए स्क्वायर ए बी एक्स इंटू 1 लिख सकते हैं ना, ए बी एक से गुना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और एक को लिख सकते हैं एक का होल स्क्वायर, तो हो गया ना बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर यानी ए माइनस बी का होल क्यू, तो ए क्यू माइनस बी क्यू, तो यहाँ पर हो गया 1 माइनस एक्स का होल क्यू, और इतना टर्म को हम लिख सकते हैं क्या फिर से कि 1 का होल क्यू माइनस एक्स का होल क्यू ए क्यू माइनस बी क्यू, और देखो तो ये जैसा है वैसा ही ये है, तो लिख सकते हैं 1 क्यू माइनस एक्स क्यू का होल स्क्वायर ना, ए क्यू माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया हमने। अब 1 का होल क्यू लिखो या ना लिखो तो लिख सकते हैं हम कि 1 माइनस एक्स क्यू का होल स्क्वायर। इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर है वो मेरा 12 जो है वो प्रूफ हो चुका है। तो एक बार फिर से इसको पॉज करके वीडियो को आप उतार सकते हो, तब आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कैसे बनाएंगे। तो 13 आवाज़ कर रहा था, एसी चालू था, तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि कैसे काम करेगा। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यू का फॉर्म लाना है। आप थोड़ा शांत हो गया होगा तो इसके फॉर्म में चाहिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप यहाँ थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका स्टार क्वेश्चन है। सर आप हर मुश्किल क्वेश्चन को स्टार में डालते बाबू, 5 नंबर का क्वेश्चन टॉप ही एग्जाम में आता है। टॉप ना होता तो आता क्यों वो, तो टॉप क्वेश्चन ही एग्जाम में 5 नंबर वाले आते हैं। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर समझिएगा एकदम बढ़िया से क्या चाहिए। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस हमें अगर यहाँ बी स्क्वायर कर दिए तो काम हो गया ना बाबू, तो बी स्क्वायर चाहिए। देखो तो यहाँ पर 2b है, अगर इसको जोड़ेंगे तो ये बी स्क्वायर है, यहाँ 2b है तो इसमें b से गुना करा के अगर हम जोड़ दे तो 2b स्क्वायर में से बी स्क्वायर गया तो बचेगा ना प्लस बी स्क्वायर। फिर से माइनस 2b है, माइनस 2b है, यहाँ b से गुना करा के जोड़े तो b से गुना करेंगे 2b स्क्वायर हो जाएगा ना। आप जोड़े तो कितना बचेगा b स्क्वायर। ठीक हो, तो ऐसा काम कर सकते हैं हम लोग। तो पहला काम कर रहे हैं हम r1 के प्लेस पर r1 प्लस b इंटू r3, b से गुना करा के इसके साथ जोड़ रहे हैं।
अब यहाँ भी कुछ चाहिए, या तो 0 चाहिए, या तो इसके टर्म में चाहिए। तो 2ab है, यहाँ 2b है, तो a से गुना कर घटा सकते हैं ना। तो R2 पर R2 माइनस a इंटू R3, दो काम एक साथ कर रहे हैं, एक बार R1 पर और एक बार R2 पर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन हो जाए, उसका खत्म हो जाएगा आपका। फ्रॉम LHS ऐसे चल रहे हम, चलो 1 प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसमें 20 से गुना कराना। देखो यहाँ देखो 20 से गुना कराना है और इसके साथ हमें जोड़ना है। तो 20 से गुना कराए तो हो जाएगा 2b स्क्वायर, तो प्लस 2b स्क्वायर, ठीक हो। चलो यहाँ देखो 2ab 20 से गुना कराएंगे तो हो जाएगा माइनस 2b, और जोड़ेंगे तो साइन जैसे है प्लस माइनस माइनस से होगा माइनस 2ab। यहाँ ध्यान रखिएगा, जोड़ेंगे तो साइन में कोई चेंजिंग नहीं है। तो 20 गुना करें 2ab हो गया, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, तो माइनस 2ab माइनस 2b। चलिए इसमें किससे गुना कराना है, 20 से, जोड़ना है तो 20 गुना कराएंगे तो प्लस b हो जाएगा, 20 गुना कराएंगे माइनस a स्क्वायर b हो जाएगा, 20 गुना कराएंगे माइनस b क्यू हो जाएगा। साइन में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा। अब इसमें a से गुना कराना है R2 पर, a से गुना कर घटाना है। अब जी बार साइन में क्या करेंगे, हम परिवर्तन करेंगे, चेंज करेंगे। तो a से गुना कराएंगे तो 2ab पहले से, और a से गुना कर घटा रहे हैं तो माइनस 2ab होगी, ठीक हो। चलो यहाँ देखो 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ध्यान से इसमें हम किससे गुना कराना है, तो इसमें गुना कराना है हमें a से, तो a से गुना कराएंगे घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर क्या है, 2a है, यहाँ पर a से गुना कराना है और घटाना है तो माइनस a स्क्वायर हो जाएगा प्लस a क्यू हो जाएगा, और a से गुना कराएंगे तो प्लस a इंटू b स्क्वायर हो जाएगा। जैसे ही हम घटाएंगे तो साइन चेंज होगा, घटाएंगे नहीं तो साइन चेंज नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है कि तीसरा पर कोई काम नहीं हो रहा है, थर्ड रो पर जैसे है वैसे इसको उतारेंगे हम। उतारो 2b 2a 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ऑल राइट, हम सही आप लोग। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब कुछ ना कुछ टर्म मेरे पास आएंगे जिससे कॉमन निकाल सकते हैं हम। देखो यहाँ पर ये घटाएंगे ना हम, तो घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और राइट हो आप लोग यहाँ तक। चलिए ये तो कैंसिल हो गया बाबू, कोई दिक्कत नहीं किसी को। यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। यहाँ देखा जाए माइनस 2b है और प्लस b है, तो घटाएंगे तो माइनस b बचेगा ना, तो माइनस b बचेगा, तो माइनस b बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, माइनस a स्क्वायर b माइनस b क्यू, ऑल राइट, सही हो आप लोग। चलो ये तो कैंसिल हो गया, 0। यहाँ देखा जाए ये घटाएंगे ना, यहाँ पर ये, तो यहाँ माइनस 2a स्क्वायर है, ये स्क्वायर घटाएंगे तो क्या बचेगा, प्लस a स्क्वायर बचेगा ना। तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऑल राइट हो आप लोग, ठीक हो। चलो यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ तो a स्क्वायर है, 2a है, 2a यहाँ पर आपको दिया गया है, और a स्क्वायर है, और यहाँ पर आपके पास क्या है, a क्यू है, और यहाँ पर a b स्क्वायर है। तो घटने की कंडीशन में है क्या यहाँ पर, तो कोई घटने की कंडीशन में यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि ab स्क्वायर है। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्या कंडीशन है, अप्लाई किया जा रहा है, थोड़ा देखा जाए किस तरह से। चलो तो देखिए यहाँ पर, सॉरी यहाँ मिस्टेक से a स्क्वायर हो चुका था, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, a होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि a से जब इसमें गुना कराएं तो 2a माइनस a होगा ना, इसमें a से गुना कराएं तो ये क्या होगा, a क्यू हो गया, इसमें a से गुना कराएं तो ये a इंटू b स्क्वायर, ठीक है आप लोग। चलो तो 2a में से a घटाएंगे हम, तो 2a में से a घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर ये बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, a क्यू बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, a इंटू b स्क्वायर बचेगा, ठीक हो। चलो यहाँ पर 2a 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ऑल राइट, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब देखो लास्ट में 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पर क्या मेरे पास 0 है, यहाँ से माइनस b कॉमन निकालते हैं। ध्यान रखो जो कह रहे हैं माइनस b कॉमन निकालते हैं, तो माइनस b कॉमन निकालेंगे हम, तो माइनस b कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा ना, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक हो। यहाँ तक ये 0, यहाँ पर 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ से a कॉमन निकालते हैं, तो a कॉमन निकालते हैं तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा, ऑल राइट। चलो यहाँ पर 2b, यहाँ पर माइनस 2a, यहाँ पर 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आई होप डैट कि आप लोग क्लियर हो यहाँ तक। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, आप लोगों से यहाँ बनवाते एग्जाम रहते तो क्लास में, अब नहीं है तो हर क्वेश्चन बनाना पड़ रहा है हमको। देखो R1 से a1 प्लस 1 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं,
R2 से भी 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं। R3 से हम कॉमन नहीं निकाल सकते, निकाला जाए तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर R1 से निकालें और R2 से निकालें, तो दोनों से निकालेंगे तो स्क्वायर लिख सकते हैं ना। 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ से भी और यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से, तो एक R1 से निकाला गया, एक R2 से निकाला गया, तो क्या होगा यहाँ पर, तो 1 यहाँ क्या होगा 0, यहाँ क्या होगा माइनस बी, यहाँ क्या होगा 0, यहाँ क्या होगा 1, यहाँ क्या होगा ए, यहाँ क्या होगा 2b, यहाँ क्या होगा 2a, यहाँ क्या होगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई होप डैट कि आप लोग एकदम क्लियर हो पा रहे हो और विजिबिलिटी से समझ पा रहे हो। अब तुरंत हम लोग पास आ चुके हैं। किसी भी क्वेश्चन को देख रहे हो तो पूरा वीडियो देखिए, उसका लास्ट तक देखिए, उतना ही समझ आ रहा है तो उसको उतारिए एक बार 2 बार, अपने आप क्लियर होगा। चलो, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस क्या है मेरे पास बी स्क्वायर है, इसको हम एक्सपेंड कर दे रहे हैं, एक्सपेंड कर दिया जाए प्लस माइनस और प्लस चिन्ह के साथ। तो एक पर सोल्यूशन कर रहे हैं, तो एक पर क्या क्या दिखाई दे रहा है देखो, ध्यान से हमने बंद कर दिया हमने। एक ही बार क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर, ठीक हो ना। माइनस माइनस प्लस, माइनस का चिन्ह माइनस माइनस प्लस 2a गुना a 2a स्क्वायर, क्लियर हो गया। चलिए 0 पर काम करेंगे हम, 0 पर काम करेंगे तो 0 होगा, तो इसके साथ लिखो या ना लिखो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब यहाँ पर बच गया माइनस बी, तो माइनस बी पर, तो माइनस बी पर काम करते हैं। यहाँ पर ध्यान समझिएगा, माइनस बी पर काम करते हैं, यहाँ पर ध्यान समझिए, यहाँ पर किस तरह से काम कर रहे हो। माइनस बी तो इधर से बंद कर दिया गया, हाँ इधर से बंद कर दिया गया, तो ई लाइन और ई लाइन यहाँ पर क्या हो चुका है, क्लोज हो चुका है। तो इसे मल्टीप्लाई करा क्या होगा, यह 0 होगा, इसे मल्टीप्लाई करा क्या होगा माइनस 2b होगा, ठीक हो। चलो, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी यहाँ स्क्वायर है पहले से, यहाँ स्क्वायर है पहले से, यह क्या मेरे पास है 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर हटेगा तो क्या बचेगा प्लस ए स्क्वायर होगा, 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर हटेगा क्या बचेगा प्लस a स्क्वायर होगा, माइनस मेरे पास क्या है बी स्क्वायर, माइनस बी इंटू 2b, माइनस बी इंटू माइनस 2b, तो क्या होगा प्लस 2b स्क्वायर हो जाएगा ना। चलो, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ भी देख लीजिए, घटा देंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई होप दैट आप क्लियर हो पा रहे हो। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नेसेसरी 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। पावर 2 है और पावर 1 है, तो लिख सकते हैं ना 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, और इस तरह से आप जो मेरा है क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है। तो इस बात को एकदम ध्यान में रखिएगा। आप इस वीडियो को पॉज करिए, पॉज करके पहले उतारिए, तब नेक्स्ट पहुंचते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, 14। क्वेश्चन को आराम से समझिए, ढेर टॉप समझने की जरूरत नहीं है, ये नहीं समझने का बहुत टॉप है, बहुत आसानी से हम क्वेश्चन को समझ सकते हैं लोग, बना सकते हैं लोग। और मेरा फीलिंग समझिएगा तो क्या है, कुछ भी नहीं है, अजीब सा तो लग रहा है पढ़ाना, फिर भी क्या कहीं हम चुक रहे हैं नहीं ना, प्रतिदिन यहाँ पर क्लास का वीडियो बना कर डाल रहे हैं, क्योंकि आप ग्रो कर पाएँ, आप बेहतर कर पाएँ, बस इसलिए। नहीं तो क्लास का मूवमेंट टाइम देखिएगा तो आप देखकर दंग रह जाइए, कोई नहीं है क्लास में, किसी तरह से किसी को बुलाते हैं और इस तरह से आप लोग का वीडियो हम बनाते हैं रोज़ प्रतिदिन। तो चलिए, समस्या है, समस्या के साथ समाधान की ओर बढ़ना है, न कि समस्या में हमें उलझना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम लोग। 14 नंबर में क्या कह रहा है कि 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये कह रहा है आपसे। तो देखा जाए यहाँ तक 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैसे आएगा, तो देखो तो सब जैसे तैसे इसमें है। ये काम करते हैं, यहाँ से हम ए कॉमन निकाल लेते, इसमें से बी कॉमन निकाल लेते, इसमें से सी। सर कैसे माने, अरे माना ना, यहाँ एक चाहिए, यहाँ ए स्क्वायर चाहिए, बी स्क्वायर चाहिए, या सी स्क्वायर चाहिए, तो अलग अलग चाहिए। और डबल डबल के फॉर्म में है तो डबल डबल को सिंगल करेंगे हम ना, तो हम निकालते हैं C1 से ए निकालते हैं, ए कॉमन निकालते हैं, C2 से बी निकालते हैं, बी निकालते हैं, C3 से सी निकालते हैं, सी निकालते हैं। अब देखो ए निकालें यहाँ पर, तो ये तो ए हो गया बउआ, लेकिन यहाँ ए निकाले हैं और ये ए नहीं है, तो क्या करेंगे 1/a लिखेंगे का ना सर, बहुत दिक्कत हो गई। ठहरे देखा, ए स्क्वायर प्लस 1 है ना, हमें ए कॉमन निकालना है, तो जैसे ए कॉमन निकालेंगे तो यहाँ तो क्या बचेगा, यहाँ तो ए बचेगा, तो फटाक तेरा तुम बोल दोगे।
लेकिन यहाँ क्या बचेगा, तो +1/a बचेगा। हमने बार बार ये बात बताया है कि किसी टर्म में से कोई टर्म अगर कॉमन निकालते हैं, अगर वह टर्म उसमें ना हो, किसी टर्म में से कोई टर्म कॉमन निकालते हैं, वह टर्म उसमें ना हो, तो उतना से डिवाइड कर दो। क्यों, देखो a² हाँ a/1/a कैंसिल हो गया, तो a² + 1। तो हम क्लियर हो ना, अब तो कोई समस्या नहीं ना। तो याद रखिएगा, किसी भी टर्म में से कोई टर्म कॉमन निकालते हो और वह टर्म उसमें नहीं है तो उतना से डिवाइड कर दो, क्योंकि जब मल्टीप्लाई कराओगे ना तो नीचे वाला डिवाइड वाला टर्म क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखा जाए, तो यहाँ से निकाले तो यहाँ तो a निकल गया, यहाँ बचा कितना 1/a, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a² हो जाएगा, या a से एक बचेगा तो केवल 1 बचेगा। यहाँ से निकालें यहाँ b, यहाँ से निकालें तो यहाँ c, यहाँ से निकालें b, यहाँ से निकालें यहाँ से सॉरी अब इसमें से b निकालना है, तो b निकाले तो क्या बचा, यहाँ a बचा। यहाँ से b निकाले तो b + 1/b बचेगा। यहाँ से b निकाले तो c बचेगा। यहाँ से क्या निकाले हमने, तो यहाँ से निकालना है c निकालना है तो a बचेगा। यहाँ से c निकाले तो b बचेगा। यहाँ से निकाले तो c + 1/c बचेगा। आई होप कि आप लोग एकदम क्लियर हो। चलो अब हमें a² b² c² का फॉर्मूला लाना है। तो काम कर सकते हैं ना, R1 में a से मल्टीपल कर सकते हैं, R2 में b से मल्टीपल कर दें, और R3 में किससे कर दें, c से मल्टीपल कर दें। सही है, चलो देखो, तो R1 में a से मतलब सब में a से मल्टीपल करेंगे, तो यहाँ से करेंगे तो a², यहाँ a से करेंगे तो 1 हो जाएगा ना, क्योंकि a से करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 1a/a तो 1 बचेगा। यहाँ a से होगा तो a², यहाँ a से होगा तो a²। ऑलराइट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ b से करेंगे तो b², यहाँ b² + 1, यहाँ b से करेंगे तो b², c से करेंगे तो सब में c से c² + 1। अब कुछ उस टर्म में आ रहा है ना, तो अब सिंपल सा है, आप लोग खुद से बना सकते हो। खुद बताओ, R1 + R2 + R3 कि C1 + C2 + C3, C1 + C2 + C3 आएगा, नहीं आएगा। क्या आएगा, R1 + R2 + R3 आएगा। 1 + a² + b² + c²। तो किया जाए, R1 के पहले R1 + R2 + R3। एकदम सही है बाबू, एकदम सही होना चाहिए, तभी आप बना सकते इसको। एक क्वेश्चन लिख लो, ग्रांटेड के एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, एयरफोर्स का, नेवी का, 12th क्लास का, कहीं भी इससे क्वेश्चन एकदम फिक्स रूप से आता ही आता है। इसके लिए समझने की जरूरत नहीं है कि नहीं आएगा, इसलिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं। एक भी क्वेश्चन को छोड़ने लगी, हो सकता है मे भी यही क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाए। तो आइए हम लोग देखते हैं कि R1 + R2 + क्या कर रहे हैं हम, R3 कर रहे हैं। तो ऐड कर रहे हैं, यह है R1, यह है R2, यह है R3। तो 1 + a² रखना, 1 + a² जुड़ेगा ना, प्लस b² + c²। R1 + R2 + R3, फिर से R1 + R2 + R3, तो 1 + a² + b² + c²। सजा करके लिख दे रहे हैं, 1 + a² + b² + c²। सेम प्रक्रिया, तीनों जोड़ोगे तो आएगा 1 + a² + b² + c²। ऑलराइट हो, एकदम क्लियर हो। अब R2 पर और R3 पर काम नहीं किया गया है। यह है b² + 1 b² c² + 1। अब कॉमन निकाल लेते हैं हम बाबू, ठीक है आप लोग ठीक है, तो हम भी ठीक हैं। 1 + a² + b² + c² कॉमन निकाले गया, तो 1 + a² + b² + c² कॉमन निकाल लिया। क्या बचा, 1 1 1, ठीक है ना। b² + 1 b² c² + 1। अब तो समझ आ रहा है ना, जो चाहिए था वो आ गया। तो सर ई क्या है, कुछ नहीं है बाबू, सोल्यूशन करोगे ना तो इसका मान 1 आएगा। 1 कितना आएगा, 1 आएगा। देखो कैसे आएगा, पहले 0 करो दोगो, C1 पर C1 - C2, C2 पर C2 - C3, C1 पर C1 - C2, C2 पर C2 - C3 कर रहे हैं। हम डायरेक्ट काम कर रहे हैं, 1 + a² + b² + c²। डायरेक्ट थोड़ा काम कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा। एक में से गया 0, ये b इसमें से भी गया तो 0 हो जाएगा ना, लेकिन यहाँ घटेगा तो ये भी माइनस में होगा, तो क्या बचेगा, -1 बचेगा। c में से c गया 0,
यहाँ एक में से गया 0, यहाँ माइनस का चिन्ह रहा है, तब बी से बी गया क्या बचेगा प्लस खाली 1, सी से सी गया तो सी से सी 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो क्या बचेगा -1 बचेगा। यहाँ कितना है 1, यहाँ कितना है b², यहाँ कितना है c² प्लस 1। समस्या हो रहा है तो आप पहले कैलकुलेशन करके काम कर सकते हो। हमने बताया एक में से गया 0, यहाँ माइनस लगाओगे तो इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस, तो b से b खत्म हो जाएगा ना, तो -1 बचेगा। यहाँ माइनस माइनस ये खत्म हो गया 0, इससे घटाओगे तो 0, इसमें घटाओगे तो b + 1 माइनस b² करोगे तो b² कैंसिल हो जाए, क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है ना। c² माइनस c² -1, तो c² खत्म हो गया, बचेगा -1 बचा, और ये जैसे था वैसे। चलो अब सोल्यूशन कर दिया जाए, तो प्लस माइनस और प्लस, इस पर सोल्यूशन करेंगे 0, इस पर सोल्यूशन करेंगे 0, एक इस पर करें हम, एक पर करें। पहले बता दिए हमने कि हल करेंगे मान एक ही आएगा, क्योंकि जो चाहिए था वो तो आ चुका है। तो देखो 1 + a² प्लस b² प्लस c², मेरे पास पहले से ही आ चुका है। एक पास हल सोल्यूशन करते हैं, एक सोल्यूशन करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, 1 × 1 हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस, सही हो ना। अब चलो तो 1 + a² प्लस b² प्लस c², इस तरह से मेरा प्रूफ हो गया। तो आई होप दैट क्लियर हो पा रहे हैं। तो इसको पहले वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद उतारिए, तब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। पॉज कीजिए। तो चलिए छात्रों, आज ख़त्म होने वाला है 4.2 का क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16। उन्होंने बताया कि क्वेश्चन से मतलब नहीं, हिंदी में है इंग्लिश में, इसको हम समझा देते हैं, आप क्लियर हो जाइएगा, किताब अपने पास होना चाहिए। दूसरा बात कि जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ते हो, एनसीईआरटी के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि थ्योरी नहीं पढ़िएगा तो एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन जो है वो बन ही नहीं पाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन तो बना सकते हैं, लेकिन अगर एनसीईआरटी के बारे में सोचना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, तो थ्योरम को एकदम बढ़िया से डील करना होगा। थ्योरम डील नहीं हुआ, एक भी क्वेश्चन आप बना ही नहीं सकते हो। एनसीईआरटी मतलब कि एनसीईआरटी आईआईटीएन से जो पास किए उससे पूछिए, 60% क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो आप फिजिक्स पढ़े, केमिस्ट्री पढ़ो, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन टच करना सीखिए, उनसे बनाना सीखिए। हर एनसीईआरटी क्वेश्चन जो है ना वो अलग पैटर्न पर होता है। तो यहाँ 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 15 और क्वेश्चन 16, दोनों का हम थ्योरम पढ़ा चुके थे, तो ध्यान से समझिएगा। देखा जाए, लेट ए बराबर AIJ 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है, सही से बात है, मैट्रिक्स है। तो देन KA = व्हाट, क्या होगा। तो मैट्रिक्स का, तो यहाँ हम एग्जाम्पल के साथ बनाते हैं। लेट ए से सपोज कर लीजिए, ए बराबर मेरे पास है ABCDEF GH, तो हम उदाहरण से बना रहे हैं हम, उसके बाद हम सिखा देंगे कि कैसे इसको ऑब्जेक्टिव में भी बना सकते हैं लोग। K × A, ठीक है, तो K × A करना है, तो K × A कर दिए। कहता है मैट्रिक्स कि अगर किसी भी स्केलर क्वांटिटी से आप मल्टीपल करते हैं ना, तो सब में होना चाहिए, ईच एलिमेंट मल्टीपल बाई स्केलर क्वांटिटी। हमने इसको प्रॉपर्टी के फॉर्म में मैट्रिक्स में बता दिया मैंने। तो क्या होगा, KA KB KC KD KE KF KG KH और KI, कोई समस्या नहीं है। अब कह रहा है KA के पास क्या लगा हुआ है, स्ट्रेट लाइन। मतलब क्या है कि यह अब डिटरमिनेंट में चेंज कर दिया गया। तो KA की स्ट्रेट लाइन हमने लगा दिया, यहाँ स्ट्रेट लाइन लगा दिया। तो ये भी जो मैट्रिक्स है ना, अब डिटरमिनेंट के फॉर्म में चेंज होगा। तो डिटरमिनेंट में चेंज कर दो, KA KB KC KD KE KF KG KH और KI। क्लियर हो। ऑब्जेक्टिव बताएंगे, क्वेश्चन देकर आंसर मारना सिखा देंगे, पहले सीख लीजिए बढ़िया से। और बताइए कि डिटरमिनेंट का थ्योरम हमने बताया है कि ईच रो और ईच कॉलम से, प्रत्येक पंक्ति और प्रत्येक स्तंभ से हम कोएफिशिएंट बाहर निकाल सकते हैं, यानी स्केलर क्वांटिटी बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ से ओके निकालेंगे, यहाँ से ओके निकालेंगे, यहाँ से ओके निकालेंगे, तो क्या बचा ABCDEF और GH और I। क्लियर है ना आप लोग। तो देखो, तो K × A बराबर K के पावर कितना हुआ, 3 हो जाएगा ना, K × K। इधर जो टोटल वैल्यू है, ये टोटल वैल्यू ऑफ E होगा ना। डिटरमिनेंट के फॉर्म में, अगर ये मैट्रिक्स के फॉर्म में A है तो डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो KA बराबर K के पावर 3 × वैल्यू ऑफ A है। क्लियर हो गया।
तो यहाँ पर के पावर 3 इंटू वैल्यू ऑफ ए। फार्मूला हमने बताया था क्या, कि जिस ऑर्डर में हो के ए बराबर, हमने फार्मूला बताया था के पावर एन इंटू वैल्यू ऑफ ए। याद कीजिए थ्योरम में कंडीशन मैंने बताया के पावर एन क्या है, वेयर एन इज ऑर्डर। एन क्या है, तो एन आपका ऑर्डर है, किस ऑर्डर में वो कंडीशन दिया गया है, तो किस ऑर्डर में है, 3 ऑर्डर में है, तो के पावर क्या होगा, यहाँ पर 3 होगा, और एक लाइन में आपका जवाब हो गया। सही हो गया नाम से क्लियर रूप से। किस तरह से अगर मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करते हो तो जितने एलिमेंट में रो नंबर ऑफ रो में होगा उतना ही बाहर निकलेगा। तो 3 ऑर्डर में तो 3 निकलेगा के पावर, 4 ऑर्डर में रहेगा तो 4 निकलेगा, 5 ऑर्डर में रहेगा तो 5 निकलेगा। इसलिए के बराबर वैल्यू बराबर के पावर एन इंटू वैल्यू ऑफ ए। ये पिछले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने चर्चा कर चुके हैं, मैट्रिक्स में भी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16 और ये लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्ट, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, सही है। डिटरमिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, हाँ सही है, आपने थ्योरम में सर तो बताया है कि डिटरमिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, दिखाया मैंने। लेकिन अगर इससे बेहतर कोई जवाब मिल जाए तो सही होगा ना। तो यही सब एनसीईआरटी का मतलब ये है कि एक तो सही है, उसके साथ एक और सही दिया जो कि उससे बेहतर हो, तो कौन सही मारेगा, उससे बेहतर ना। अगर आपको कपड़ा दे दिया गया इस तरह से पहनने के लिए और वही कपड़े को अगर आयरन करके दे दिया पहनने के लिए, तो दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है। तो यही तरह से दोनों में डिफरेंस, यही कहते हैं एनसीईआरटी कि जब तक आप टोटल क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं पढ़ लेती हो तब तक उसको सही मत मारो। चलो डिटरमिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ये ऑप्शन कुछ अदर रहती तो ये सही होता। सेकंड क्या पढ़ते हैं, डिटरमिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड मैट्रिक्स। नहीं, नंबर एसोसिएटेड मैट्रिक्स तो होगा, लेकिन उस कंडीशन में हो सकता है वो रेक्टेंगुलर हो, यानी कि आयताकार हो, जैसे कि ABCDEF। तो यह केवल 2 into 3 के फॉर्म में है, और यह केवल क्या कहलाएगा, डिटरमिनेंट नहीं कहलाएगा, केवल क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स कहलाएगा, केवल यह आव्यूह कहलाएगा। हिंदी में समझाते इसका मीनिंग कि सारणी संख्याओं को सजाया गया एक आव्यूह है। सारणी संख्याओं को सजाया एक आव्यूह है, तो नहीं, एक आव्यूह थोड़ी ना है। सारणी क्या होना चाहिए, सबसे पहले वर्ग आव्यूह होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, डिटरमिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो कह रहा है कि सारणी जो है वह संख्याओं को सजाया हुआ एक वर्ग आव्यूह है। सारणी जो है वह संख्याओं को सजाया हुआ एक वर्ग आव्यूह है। तो सारणी तो एक वर्ग आव्यूह ही है, और वर्ग आव्यूह के साथ साथ सारणी में क्या काम करता है, तो संख्याओं को सजाया जाता है। तो आई होप डेट कि आप क्लियर हो पा रहे होंगे कि ए से जो ऑप्शन सी जो है वह बेटर है। ए से ऑप्शन सी जो है वो क्या है, बेटर है। तो आप क्लियर हो पाएंगे कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी नंबर होगा। कि सी जो कह रहा है वो कह रहा है कि संख्याओं को सजाया हुआ एक वर्ग आव्यूह को क्या कहते हैं, हम सारणी कहते हैं। और यहाँ कह रहा है कि डिटरमिनेंट जो स्क्वायर मैट्रिक्स से भी सही है, लेकिन नॉर्मल फॉर्म में सही है। जैसे देख लीजिए, जैसे एक एग्जाम्पल बताते हैं कि x² = 36 मेरे पास दिया हुआ है। हम बढ़िया समझना इस एग्जाम्पल को। a = 6 दिया है, b = यहाँ पर ऑप्शन दिया है x का वैल्यू x = 6, x = -6, c में दिया हुआ है कि x = +-6, और d में दिया हुआ नॉन। अभी ध्यान रखना, जो कह रहे हैं तो हम बढ़िया समझना। तो x = जैसे ही निकालेंगे ना, तो x = √36 होगा। तो x = √36, उसका वैल्यू क्या आएगा, 6 आएगा। अब यहाँ पर समस्या क्या है कि 6 आएगा, तो 6 तो ऑप्शन होगा, लेकिन गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ, +-। अगर यह +- नहीं होता 6, तो ये मेरा ऑप्शन सही होता, क्योंकि स्क्वायर रूट से कोई भी नंबर निकलता है तो +- साइन के साथ निकलता है। लेकिन ये हर जगह अप्लाई कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, तो ऑप्शनल पर ही डिपेंड करता है। तो अगर यहाँ पर यह +-6 ना होता, मान लो कि यहाँ पर क्या होता, 7 होता, उस कंडीशन में यह x = 6 क्या होता, मेरा सही होता। लेकिन अगर यहाँ पर +-6 दिया हुआ है, तो x² = 36 है, तो x का जो वैल्यू लेना होगा ना, वो क्या लेंगे, x = 6 ना लेकर x = +-6 लेंगे। आई होप डेट कि आप बहुत बेहतर तरीक़ा से क्लियर हो चुके होंगे कि सारणी जो है वह नंबरों द्वारा सजाया गया एक वर्ग आव्यूह है, न कि केवल वर्ग आव्यूह है। क्योंकि वर्ग आव्यूह में क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए। क्लियर हो गया। तो दोनों जो है वह आपका
स्टेटमेंट सही है, लेकिन इससे अगर कंपेयर किया जाए तो ये बेटर है। दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन इससे कंपेयर किया जाए तो यह आपका बेटर है। तो इस तरह से पहले तो आप इस वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए। तो इस तरह से हम लोगों ने 4.2 क्लियर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे और 4.3 का वीडियो का थ्योरम के साथ, जिसमें कि इंग्लिश मीडियम का अलग थ्योरम होगा और हिंदी मीडियम का अलग थ्योरम होगा। क्वेश्चन जहाँ हमको लगे कि अलग करना है वहाँ खुद ही हम अलग कर देंगे। आप लोग पढ़ते चले। ना पढ़ने का 100 कारण है, पढ़ने का बस एक ही कारण है कि हमको पढ़ना है। तो हम इसके पश्चात आप लोग से विदा लेते हैं। तब तक आप घरों में रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।